हेलो प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखें आप लोग, हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं यानी साइंस में, विज्ञान में, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, देखो फिजिक्स में आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो सब मैं आज आप लोगों का क्लियर करा दूंगा। ठीक, जैसे पहले देखो प्रकाश क्या है। ठीक, देखो फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको 3 लेक्चर में पूरी फिजिक्स अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, थोड़ा थोड़ा टॉपिक लिया गया है, पहले इतने टॉपिक समझ लो। जो लाइट रिलेटेड टॉपिक है यानी प्रकाश रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो सब बता देंगे। इन्हीं के बेसिस जो न्यूमेरिकल होंगे, ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब बताएंगे। ठीक, देखो पहला टॉपिक है आपका कि प्रकाश क्या है। ठीक, देखो क्या बता रहा है, प्रकाश क्या है। ठीक, तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें क्या होती है, वस्तुएं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। ठीक, देखो जब प्रकाश किसी चीज पे पड़ता है, जैसे इस पे लाइट पड़ रही है बोर्ड पे, तो ये बोर्ड हमको दिख रहा है। ठीक, अगर ये लाइट इस पे ना, ये प्रकाश इस पे ना पड़ रहा होता तो ये हमें क्या होता, बोर्ड ना दिखाई पड़ता। ठीक, आया समझ में? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक ऐसा रूप है, या प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती। ठीक, अब देखो क्या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ये देखिए आप लोग। लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, तो देखो अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट, एंड प्रदीप्त वस्तुएं यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखो अदीप्त वस्तुएं उसको कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। ठीक, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यानी जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है, देखो जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश का स्वतः उत्सर्जन करती हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक, क्या हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, लैंप हो गया, कैंडल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं, यानी ये सब हमें प्रकाश देती हैं। ये सब वस्तुएं क्या करती हैं, हमें प्रकाश देती हैं। ठीक, और देखो प्रदीप्त वस्तुएं किसके कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें वस्तु प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। ठीक, लेकिन ये जब इन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है तो ये हमको दिखाई देती हैं। जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है, मैं स्वयं हूं। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्या हैं, अदीप्त वस्तुएं हैं, वो सॉरी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं उनको कहते हैं, ठीक है, जिन पर प्रकाश पड़ता है तब वो चीजें हमको क्या है, ऑब्जेक्ट वो हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रकाश के गुण देखो, ठीक है, यानी प्रकाश के गुण। ठीक, यानी प्रकाश के क्या प्रकाश के क्या गुण हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रकाश की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है प्रकाश की कि प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। प्रकाश के गुण में पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। ठीक है, यानी प्रकाश कैसे जाता है, सीधी रेखा में। ठीक है, चलता है प्रकाश ऐसे चलेगा, चलता ऐसे ही है जिगजैग फॉर्म में। ठीक, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस तक कवर करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। जैसे मान लो एक सड़क है, उस सड़क पर जब कोई स्नैक जा रहा हो, सांप जाता है, तो देखो होगा सांप ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, सांप ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, तो हम कहते हैं वो सीधी, मतलब सड़क पे ऐसे सीधे जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, सांप ऐसे सीधे गया है, उसको जिगजैग फॉर्म में नहीं कहा जाएगा। ठीक, आया समझ में? पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई।
दूसरा प्रकाश का गुण ये हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई प्रकाश की कि प्रकाश जो है, ठीक है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, वैक्यूम यानी निर्वात में प्रकाश चल सकता है। प्रकाश किसमें? निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात यानी जहां पर कोई माध्यम ना हो, हवा भी जहां पर ना हो, ठीक है, जहां पर हवा पर्जन ना हो वहां पर भी प्रकाश क्या करता है? चलता है, ट्रैवल करता है। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम के, बिना मीडियम के जाता है। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लो प्रकाश के। जो प्रकाश है, ठीक है, इस प्रकाश की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई कि प्रकाश यानी प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? प्रकाश की होती है, लाइट की। ठीक, आया समझ में? प्रकाश की स्पीड से चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ठीक, अब देखो, अब बाकी बहुत से सारे प्रॉपर्टी है प्रकाश के। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ठीक, आया समझ में? ये सब क्या है? प्रकाश के गुण ही हैं। ठीक है, उन्हीं प्रकाश के गुण में ही हम अगला गुण बता रहे हैं, यानी अगली प्रॉपर्टी प्रकाश की बता रहे हैं, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी प्रकाश का क्या? परावर्तन। ठीक, देखो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखो, एक हम प्लेन सरफेस लिया हमने, ठीक है, चिकनी सतह लिया हमने, क्या लिया? चिकनी सतह। ठीक है, और ये कैसी है? ओपेक सतह है। ठीक है, यानी पारदर्शी चिकनी सतह है। क्या है? अब सॉरी, अपारदर्शी सतह है। अपारदर्शी मतलब लाइट इस पार से इस पार ना पाए, जैसे ये बोर्ड ही हो गया, इसके अंदर लाइट नहीं जा पा रही है, यानी ये अपारदर्शी सतह है। ठीक है, इस पे क्या करेंगे हम? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी अभिलंब, यानी एक 90 इस लाइन से एक 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो यहां से। ठीक है, 90 डिग्री के कोण के साथ एक रेखा को खींचेंगे, जिसको क्या कहा जाएगा? अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, जब कोई लाइट आती है, जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, इस जब नॉर्मल पे पड़ेगी ये लाइट, जब ये लाइट सॉरी इस सतह पर पड़ेगी, तो ये लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? रिटर्न, वापिस चली जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी मान लो ये लाइट हवा से आ रही थी, अब हवा में ही वापिस चली गई, यानी वायु से लाइट आ रही थी, वायु में चली गई। जब कोई प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में वापिस चली जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नीचे नहीं आ रही है। ठीक, आया समझ में? ये कौन सी किरण थी? ये आपतित किरण थी। ठीक है, ये कौन सी किरण थी? ठीक है, यह परावर्तित किरण थी। आया समझ में? यह आपतित किरण थी, ये क्या थी? परावर्तित किरण थी। ठीक, देखो, जब आप, ठीक, ये क्या हो गए? प्रकाश के परावर्तन हो गया। ठीक है, ठीक है, आपतित किरण आ रही थी, जिस माध्यम से आई उसी में परावर्तित हो गई, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखो परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम में, ठीक है, परावर्तन के नियम में देखो 2 पॉइंट है। परावर्तन के नियम में 2 बिंदु आपको परावर्तन के नियम में याद करने हैं। देखो, पहला नियम परावर्तन का ये कहता है, ठीक है, देखो परावर्तन के नियम में पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि जो आपतित किरण थी, कौन सी किरण? आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तथा कौन है ये? अभिलंब। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक, एक तल का मतलब समझ में आया क्या होता है। जैसे मान लो कि बोर्ड से चिपकी हुई, अगर जैसे क्या मान लो कि ये बोर्ड से चिपकी हुई लाइट आ रही थी और अभिलंब भी बोर्ड से ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है, तो जब लाइट जाएगी तो ये बोर्ड से चिपकी हुई जाएगी। ये नहीं कि ऐसे लाइट चिपकी हुई आ रही थी और इस यहां से कोलाइड होने के बाद लाइट ऐसे निकल गई या ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे नहीं। ठीक है, अगर बोर्ड से चिपकी हुई आ रही है तो चिपकी हुई ही जाएगी। ठीक है, ये क्या हुआ, एक ही, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा देखो, जब किरण जो आ रही थी यानी आपतन कोण, यानी जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। जब लाइट जाएगी तो, जब जाएगी तो परावर्तन मतलब अभिलंब के साथ जो एंगल बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहेंगे, यानी एंगल आर। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी जितने अभिलंब के साथ लाइट जितने एंगल से आ रही है, अभिलंब के, जब अभिलंब के साथ जो लाइट आ रही, जितना कोण बना रही है अभिलंब के साथ, उतने एंगल क्या बनाएगी, जब लाइट का परावर्तन होगा तब भी उतना एंगल बनाएगी। यानी अगर आई 45 डिग्री है तो आर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। आया समझ में, ये क्या होता है। ठीक, ये प्रकाश का क्या है, परावर्तन के नियम है। ठीक है, दोनों नियम हो गए। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक हमने क्या लिया, चिकनी सतह ली, स्मूथ, लेकिन ये सतह क्या है, पारदर्शी सतह। ये कैसी सतह है, पारदर्शी सतह। ठीक है, आया समझ में, चिकनी पारदर्शी सतह। पारदर्शी सतह उसको कहेंगे जब लाइट इस पर पड़े और एक इसके क्या हो, दूसरी पार लाइट निकल आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। या इसमें लाइट इंटर कर जाए, जैसे ग्लास हो गया, कांच हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, तो इसमें लाइट क्या हो जाती है, अंदर तक इंटर कर जाती है। अगर पानी के अंदर कोई चीज पड़ा है तो हमको दिखता है, अगर वो पानी गंदा नहीं तो क्या होगा, साफ पानी, तो वो चीजें जैसे मार्कर डाल दोगे पानी में, बाल्टी में पानी भरो, मार्कर डाल दो तो वो मार्कर हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक, क्योंकि क्या है, प्रकाश उसमें, जैसे पानी में प्रकाश क्या है, अंदर इंटर कर जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक, तो देखो एक फिर अभिलंब इस पे ड्रॉ करें। ठीक है, अभिलंब लिया हमने। देखो अब अभिलंब दोनों तरफ लेंगे क्योंकि लाइट इधर से इधर भी जाएगी। तो देखो ये कोई लाइट आ रही थी, ठीक, ये लाइट आपतित किरण थी, आ रही थी, ठीक है। अब ये लाइट जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या होगा, विचलित हो जाएंगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये लाइट आ रही थी, इस लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ठीक, ऐसे ना जाके लाइट क्या है, नॉर्मल की तरफ यहां पर क्या है, झुक गई है, यानी लाइट प्रकाश का क्या हो गया, विचलन हो गया। जो प्रकाश की किरण आ रही थी नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ठीक। तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने क्या होता है, अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखो प्रकाश का विचलन कैसे होगा। देखो अगर मान लो लाइट एयर से वाटर में जा रही है नीचे, तो देखो हवा जो है उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं और जो वाटर है उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। यानी ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है।
तो लाइट जब विरल माध्यम से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, कम हो रही है। जैसे हम लोग पानी में हवा में दौड़े तो हम लोग हवा में तेज दौड़ लेते हैं, पानी में तेज नहीं दौड़ पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश भी है जो क्या है कि हवा में तो तेज चलता है लेकिन पानी में उतना तेज नहीं चल पाता है, क्योंकि पानी क्या है, सघन माध्यम है, इसके पार्टिकल पास पास होते हैं। ठीक, और यही चीजें अगर प्रकाश की किरणें क्या होता, पानी से यानी वाटर से किस में जा रही होती, एयर में जा रही थी, हवा में जा रही होती, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती, अविलंब से दूर हट जाती। ठीक, यानी एंगल आई ये होता तब एंगल आर ये होता। ठीक, आया समझ में, अविलंब से दूर हट जाती, क्योंकि क्या है, पानी में प्रकाश की किरणें मतलब प्रकाश स्लो चल रहा था, और क्या है, हवा में प्रकाश क्या है, तेज चलेगा, तो अविलंब से दूर हट जाएंगी। ठीक, तो देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में। अपवर्तन के क्या नियम है, देखो 2 पॉइंट है इसके नियम में। पहला तो वही था कि आपतित किरण, ये जो किरण आ रही थी इसको आपतित कहेंगे, और ये जो क्या है, ये किरण लाइट जो जा रही है इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड से चिपकी हुई लाइट आ रही है तो चिपकी हुई जाएगी और विलंब भी चिपका हुआ रहेगा। ठीक, ऐसा समझ में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं। सेकंड वाला होता है साइन आई अपान साइन आर, क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, यानी क्या रहेगा, नियतांक। ठीक, यानी कांस्टेंट होता है। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम। ठीक, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट यानी नियतांक। आया समझ में। अब अगला टॉपिक देखें आप लोग, अपवर्तन के नियम हो गया। ठीक, अब देखें समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये पहले देखो समतल दर्पण क्या होता है। ठीक, समझो, जो हम लोग जिसमें अपना फेस देखते हैं घर पर, जो मिरर यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक, समतल दर्पण का क्या होता है, समतल दर्पण ये है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा समतल दर्पण उतने बड़ी इमेज बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, समतल दर्पण क्या होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ी क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी, उतने बड़ा इमेज, उतने बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण। ठीक, और क्या होता है कि मान लो ये समतल दर्पण था, जितना दूर हम इस मिरर से, जितना दूर हम खड़े होंगे इस मिरर में, उतने दूर पीछे क्या होगी, उतने दूर इस मतलब जितने दूर पर हम होंगे उतना ही दूर पीछे इमेज फॉर्म होगी मिरर में। ठीक, और ये मिरर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वास्तविक नहीं बनाता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण। आ गया समझ में समतल दर्पण क्या होता है। अब देखो जो मेन टॉपिक है आपका, गोलीय दर्पण। ठीक, देखो गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, ये आपका एक कांच का गोला था। ठीक, आया समझ में। इस गोले को क्या किया गया है, बीच से इसे हमने काट दिया। ठीक है, मान लो ये कांच का एक गेंद था। ठीक, उसको बीच से क्या कर दिया है, हमने काट दिया। ठीक, और इसको जब बीच से डिवाइड किया गया, बीच से 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक, तो देखो जब 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा।
एक इसका पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, ये होगा। ठीक, ऐसा में जिस पार्ट को बाहर से पॉलिश कर देंगे, जिस भाग को बाहर से पॉलिश कर देंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक, और जिस सरफेस को अंदर से पॉलिश कर देंगे, जिस सरफेस को कहां से पॉलिश कर देंगे, अंदर से पॉलिश कर देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। जिस दर्पण को क्या करेंगे, बाहर से पॉलिश कर देंगे वो हमारा अवतल दर्पण होगा, जिसको अंदर से पॉलिश कर देंगे वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। आया समझ में। ठीक, देखो अब देखो ये एक सिरे पर इस पे हमने आयरन ऑक्साइड की पॉलिश कर दिया है, सिल्वर का लेप लगा दिए। ठीक, तो देखो अब ये जब ये जो सर्कल था, ठीक है, कांच का गोला था, इसका सेंटर मान लो ये सेंटर था, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी, वो इसका रेडियस होगा। क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ठीक, यानी ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक का क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ठीक है, इसको हम अवतल दर्पण में इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। ये जो आर है ये क्या है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक, ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक, और इस वाले पॉइंट को, ठीक है, हम सेंटर मान लें। ठीक, और ये मिरर के बीचों बीच में हम लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये पूरी लाइन हमारी क्या कहलाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक, और यहां पर इसको ध्रुव यानी पोल, ठीक है, पी से डिनोट करेंगे। ठीक, इतनी चीजें आई समझ में। ऐसे सेम इसमें भी होगा। ठीक, ये क्या हो गया था, ठीक है, सी हो गया, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। ठीक है, ये पी हो गया। आया समझ में। ठीक, पी हमारा क्या है, ये ध्रुव है, ये केंद्र है। ठीक, और यहां से यहां तक की दूरी ये आर है, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे कोई लाइट, कोई प्रकाश क्या है, इस मतलब इस दर्पण में जब कोई प्रकाश हम क्या करते हैं, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं। कोई प्रकाश ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जब आता है अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण क्या करता है, उसको यानी वक्रता केंद्र और ये पोल के बीच से उस लाइन को पास, वो लाइट को पास कराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकस कहते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, ऐसा नहीं, एफ हमारा क्या है, फोकस। ठीक है, ऐसा में यानी अब देखो अवतल दर्पण में अगर कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो लाइट कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। वो लाइट कहां से होके जाएगी, वो लाइट फोकस से होके जाएगी, ये फोकस है। ठीक, और जो फोकस होगा, ठीक है, यानी जो फोकस होता है वो क्या होता है, हमेशा r/2 होगा। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस हो, मतलब सॉरी, यहां से देख लो, ये फोकस दूरी इसको मान लो f, इसको स्मॉल l f से मान लो। पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी कहेंगे। तो ये जो फोकस दूरी होगी, ये फोकस दूरी होगी, ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। जो फोकस दूरी होगी वो किसकी आधी होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी r/2। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है
तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 सेंटीमीटर होगा। ये वाली दूरी हमेशा 5 सेंटीमीटर होगी। आया समझ में? ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण का हो गया। कोई लाइट अगर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पहला आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। आया समझ में? ठीक, अब देखो ये लाइट क्या हो रहा था, इसके बाहर पॉलिश था, अंदर तो था नहीं, तो अंदर वाला ये जो हमारा दर्पण है ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर का काम कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। लाइट को क्या करेगा, इकट्ठा कर रहा है फोकस पे। ठीक, और जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, देखो ये अंदर से पॉलिश होगा, बाहर इसका जो सतह होगी वो परावर्तक सतह होगी, इसमें अंदर की परावर्तक सतह थी, तो ये क्या करेगी, ये जब कोई लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण में, तो ये लाइट को क्या करा कर देगी, वापिस कर देती है, और हमको आभास कराती है कि लाइट कहां से होके जा रहा है, फोकस से होके जा रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कोई प्रकाश की किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो लाइट क्या, वो क्या हो जाएगी, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर इसमें आती है उत्तल दर्पण में, तो वो क्या होगी, लाइट क्या हो जाएगी, दर्पण से कोलाइड होने के बाद, लड़ने के बाद क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और ये ऐसा आभास कराएगी कि फोकस से होकर जा रही है। आया समझ में? ठीक, यानी ये जो मिरर होगा उत्तल दर्पण, ये हमारी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रतिबिंब आभासी बनेंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिबिंब क्या होंगे, वास्तविक बनेंगे। आया समझ में? ठीक है, दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक, देखो अब देखें आप लोग दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक है, ये आप लोग 2-3 प्रतिबिंब बना के, 2-3 इमेज बना के चेक कर लेना। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, क्या है कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक, देखो जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए किया जाता है। जो अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगी, तो अवतल दर्पण क्या करता है, इमेज को बड़ा कर देता है, साइज में बड़ा कर देता है इमेज को। ठीक, तो ऐसे अब ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर मतलब इमेज को क्या किया करके बड़ा करके देखा जाए, ठीक है, वहां वहां सभी जगह ये क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा। नंबर 1, आप लोग सैलून में जाओगे, ठीक है, जो नाई बार्बर के दुकान में लगा होता है, ठीक है, तो वो क्या वो होता है, वहां पर जो मिरर लगा होता है वहां पर हमारी इमेज बड़ी दिखती है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग कहाँ, अवतल दर्पण का पहला उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, यानी क्या करता है, यानी नाई उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, नाई की दुकान में जो फेस को देखने के लिए क्या उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा देख लो, डेंटिस्ट यानी जो डॉक्टर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे डेंटिस्ट में जाओ देखोगे, जैसे दांत को, टीथ को, ठीक है, कि अगर बैक्टीरिया वगैरह हमारे टीथ में है तो क्या किया जाता है कि उसमें अवतल दर्पण लगा के डेंटिस्ट जो होता है, डॉक्टर होता है, चेक करता है, जिससे क्या हो, जहां पर बैक्टीरिया उस इमेज को क्या किया जा सके, जूम किया जा सके, बड़ा करके देखा जा सके। ठीक है, ये उपयोग हो गया। नेक्स्ट है आपका हेडलाइट वगैरह में, जो टॉर्च, ठीक है, ठीक है, जो रेलगाड़ियां होती हैं वहां पर इसका उनके लाइटों में यूज किया जाता है। ठीक, और जो टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च में छोटा सा बल्ब लगा होता है, लाइट को फैला देता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो वहां पर इसका क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऐसी जगह पर उत्तल दर्पण का उपयोग होगा जहां पर क्या हो, इमेज को छोटा किया जाए। ठीक, जैसे उत्तल दर्पण जब हम लोग साइड मिरर लगा होता है, देखा होगा, ठीक है, साइड मिरर कहां पे लगा होता है, जैसे बाइक
जब कार वगैरह में देखो मतलब साइड में मिरर लगा होता है पीछे की प्रतिबिंब को देखने के लिए, पीछे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को देखने के लिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, समझ में? जैसा पीछे बहुत बड़ी बस आ रही है, वो बस क्या होती है, हमको छोटी दिखाई देती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो छोटी दिखाई देती है, वहां पर किस मिरर का यूज किया जाता है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखो उत्तल दर्पण का उपयोग और कहाँ होता है, एक हो गया। दूसरा, जैसे मान लो जब इमारतें वगैरह बनती हैं वहां पर किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो स्ट्रीट लाइट होती है रोड पे लगी होती है, ठीक है, वहां पर रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, बाकी बस कार, ठीक है, और मतलब जितने भी वाहन होते हैं उसमें पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए यूज किया जाता है। इसके दो यूज लिखना है आपको, ज़्यादा नहीं, एग्जाम में पूछेगा तो। ठीक है, अब अगला टॉपिक बता रहा है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक है, क्या है, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। ठीक, दर्पण सूत्र कैसे और आवर्धन कैसे, देखो देखो दर्पण सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, इतनी चीजें हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड ये सूत्र बताएंगे आप लोगों को और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, जितना बताया गया है पहले उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे, इस पे बेसिक न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक, और ये फॉर्मूला को अच्छे से समझाएंगे कि एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है। ठीक, धन्यवाद, इतना करो तब तक आप लोग।